पेरिस ओलंपिक 2024 से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि विनेश फोगाट जो हैं वो डिसक्वालीफाई हो चुके हैं। सर आज उनका गोल्ड के लिए मुकाबला था, 50 केजी कैटेगरी में उनका मुकाबला था, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ये बताते हैं कि उनका जो वेट था वो ओवर वेट है। रिपोर्ट्स अगर हम माने तो वहां पे 50 से 100 ग्राम उनका जो वेट था वो ज्यादा पाया गया, जिसकी वजह से उनके जो सारे मुकाबले थे वो अमान्य हो गए हैं। बिल्कुल इंडियन ओलंपिक बहुत बड़ी मतलब इंडिया को बहुत बड़ा झटका है सर। एक पहले गोल्ड की उम्मीद थी, हालांकि नीरज चोपड़ा भी अभी है लाइन में, बट उससे पहले आज उनका विनेश फोगाट का मुकाबला था। विनेश फोगाट जिस फॉर्म में थी और सुसाकी को जिस तरीके से उन्होंने हराया था, उस सुसाकी को वर्ल्ड नंबर वन जो लगातार 82 मैच इंटरनेशनल जीती हूँ उनको हराया। उसके बाद क्यूबा की नामी पहलवान को हराया, क्यूबा के लोपेज को हराया। लेकिन आपको बता दें अब हो सकता है उनको कोई मेडल ना दिया, कोई भी मेडल नहीं है, क्योंकि डिसक्वालीफाई। कंफ्यूजन ये है लोगों में सर कि क्या उनको सिल्वर मिलेगा। तो कंफ्यूजन आपको क्लियर कर देते हैं कि उनको जो भी पेरिस ओलंपिक का जो भी एसोसिएशन है उन्होंने उनको डिसक्वालीफाई कर दिया है, और जितने भी उनके मुकाबले अभी तक खेले गए, चाहे वो प्री क्वार्टर फाइनल हो या फिर क्वार्टर फाइनल हो या फिर सेमीफाइनल हो, सबसे वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई है। मतलब वो एक भी मेडल उनको अब नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा सर हुआ क्यों? सबसे पहले रीजन जान लेते, क्या ये सारी चीजें पहले से चेक नहीं होती? क्योंकि कल 3 मुकाबले उन्होंने खेले हैं, तीनों में आप देखिए कि ज्यादा फर्क नहीं था, 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे का फर्क था। जिसके बाद रात में भी उनका 10:30 बजे मुकाबला होना था, वो 11:15 पे शुरू हुआ। तो ये सारी चीजें कौन मॉनिटर कर रहा है? इन सब चीजों पे ध्यान क्यों नहीं दिया? और दूसरी चीज इसमें ये भी है कि लोग ये भी बता रहे, क्या विनेश फोगाट के खिलाफ ये साजिश है? ये साजिश तो नहीं है ये, लेकिन इसमें भारत ने अपील की है। हाँ, एसोसिएशन ने अपील की है, लेकिन आपको बता दें वो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलती है ओलंपिक कमेटी। इसमें अगर वो ओवरवेट हैं तो कहीं ना कहीं ये भी पाया जाएगा कि जब उनका लास्ट वेट चेक हुआ था तब क्या था, क्योंकि तभी वो खेली होंगी। सर मैं आपको बताऊं, ये 53 कैटेगरी में लड़ती थी। इससे पहले ये जो पेरिस ओलंपिक था, इससे पहले 53 कैटेगरी में मैच हुए। हाँ, इससे पहले इनका वेट हुआ होगा। बिल्कुल। कल 3 मैच हुए तो सुबह हुआ होगा, परसों शाम हुआ होगा। जी। तो एक दिन में 50 ग्राम 100 ग्राम बढ़ना कोई बड़ी चीज आप बहुत ज्यादा पानी का सेवन कर लीजिए। हाँ, या कोई डाइट आपकी ऐसी है कि उससे 100 ग्राम या 50 लेते होंगे, 50 ग्राम बढ़ जाता। मतलब है भारत का बहुत बड़ा सपना टूट गया। स्पेशली कल मैं साक्षी मलिक को सुन रहा था कि विनेश उनको बार बार कहती हैं, जैसे वो अनलकी रही थी पिछली बार, बिल्कुल नहीं आ गया था चोटिल होने के बाद, कि मेरे पास ओलंपिक मेडल नहीं है। तो ये ओलंपिक मेडल हाथ में आकर भी वापस चला गया है। सर यहाँ पे तो ये कंफर्म हो गया था ना कि भारत का चौथा मेडल, क्योंकि 3 हमने शूटिंग में जीते, ये चौथा मेडल कल हॉकी में हमारा हार्ट ब्रेक हो गया। बैड लक हमने कभी किसी का नहीं देखा। मतलब आपके हाथ में आया हुआ मेडल है और हम कह रहे थे चलो सिल्वर तो पक्का है ही, लेकिन जिस तरीके से खेल रही थी, और सुसाकी को सबसे बड़ी जो प्लेयर थी सुसाकी, उसको आपने हरा दिया। और उन सुसाकी ने सर जो लास्ट टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था, एक भी पॉइंट उन्होंने कंसीड नहीं करा था। सोचिए कल 3-2 से हारी। हाँ, 3-2 से वो हारी, और लास्ट में वो राउंड में टाई हो गया था। कहते हैं कि उसकी जो ताकत थी, हाँ, विनेश ने कल उसी का इस्तेमाल करके उनको उसी में पटका। बिल्कुल। एक्चुअल में सर क्या है ना कि क्योंकि विनेश के साथ भी इस ओलंपिक में चीजें ऐसी थी कि दूसरे जो रेसलर थे वो एक तरीके से अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि उनकी वेट कैटेगरी डिफरेंट हो गई। क्योंकि पिछले बार हमने देखा 53 कैटेगरी में थी, इस बार 50 में, क्योंकि अंतिम हमारी एक रेसलर है, उन्होंने पहले क्वालिफाई कर लिया था उस वेट कैटेगरी में 53 में, तो एक ही रेसलर जा सकता था। और इन्होंने फिर अपना वेट घटाया, 50 केजी में इन्होंने अपने आप को डेवलप किया, वहाँ पे वजन कम करा, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया। लेकिन ये बहुत सर हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है पूरे भारत के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, क्योंकि एक मेडल कम से कम गोल्ड पहला गोल्ड। हम तो 2 गोल्ड सोचने लगे थे, एक नीरज का, चोपड़ा जी का, और एक विनेश का, लेकिन बैड लक हो गया। अब पूरे देश की उम्मीद नीरज चोपड़ा पे है, वो कल उनका मुकाबला है। और लेकिन अभी भारत अपील तो किया है, आपको क्या लग रहा है इस पे होगा कुछ? क्योंकि बहुत सख्त होते हैं सर, नियम तो बहुत सख्त होते हैं, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अलग अलग वेट कैटेगरी में आप लड़ते हैं। अपने दर्शकों को ये भी बता दें, ये भी हमारी भारत की ओलंपिक एसोसिएशन ने बताया कि पूरी रात विनेश जागी हैं, उनका वेट कम हो जाए, लेकिन सिर्फ 50 ग्राम कम हो 50 से का जो बेस्ट पॉसिबल चांस था ना, वो टोक्यो ओलंपिक था, क्योंकि वो उनकी वेट कैटेगरी भी थी और दूसरा उनका एज भी उनके साथ थी। अब यहाँ पे उनके घुटने की सर्जरी भी हो गई,
फिर उन्होंने जो संघ के साथ उनके पंगे रहे, जो चीज़ें उनकी डिस्प्यूट रहा, वो तमाम ऐसी चीज़ें, तो उनसे निकल के आना और फिर क्वार्टर फाइनल जीतना, सेमीफाइनल जीतना, डोमिनेट करना एक तरीके से। आपने रेसलिंग में डोमिनेट किया, रेसलिंग में महिला रेसलर फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला रेसलर है ये, तो वहाँ पे वो डोमिनेशन उन्होंने दिखाई। बट वो बैड लक कि आपका जब वेट चेक हुआ तो आप वहाँ पे ओवर वेट पाएंगे। तो अब ये है कि 50-100 ग्राम क्या कंसीडर करते हैं सारी चीज़ें, कि भाई इतना बहुत हाई लेवल पे कंसिडरेशन होगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ टाइम्स ऑफ भारत पर, और ऐसी कहानियों के लिए हम नीरज चोपड़ा जब जीतेंगे तब भी लौटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी आपके साथ लौटेंगे, कई किस्से कहानियाँ आपको बताएंगे।